नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रामपुर तिराहा कांड में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर 30 साल पहले हुई छेड़खानी एवं बलात्कार के आरोप में पीएसी के 2 रिटायर्ड कांस्टेबल को आजीवन कारावास की सजा साथ ही जुर्माना भी किया गया है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीना और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 की कोर्ट में सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में आरोपी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह पर दोष सिद्ध हुआ था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की और दोनों दोषी सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों अभियुक्तों को पूर्व में दोषित किया गया था। आज इनमें सजा के प्रश्न पर सुनवाई थी। दोनों अभियुक्तों को दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास से तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दोनों अभियुक्तों को दंडित किया गया। मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह को इस कांड को किस तरह से वो देखते हैं, जैसा आपने लिखा है जगह वाला बात? निश्चित रूप से जज साहब माननीय शक्ति सिंह जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से सुना है और उन्होंने पाया है, अपने जजमेंट में लिखा भी है कि इस मामले की तुलना उन्होंने जलियांवाला बाग कांड से की है तथा गांधी जयंती के दिन ये घटना घटित हुई थी। उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा का जो उनका विचार था उसे को इस मामले में कोट किया है अपने जजमेंट में। जैसा आपने जजमेंट में कहा है कि देश को झकझोर देने वाली, ये जज साहब ने अपने जजमेंट में कहा है कि देश को झकझोर देने में घटना थी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा था और आज इस जो जजमेंट निर्णय माननीय जज साहब द्वारा दिया गया है इसका प्रभाव भी देश के हर व्यक्ति को, उत्तराखंड के हर व्यक्ति पर पड़ेगा कि देर सही लेकिन न्याय होता है और न्याय होता दिखा है। आज इस मामले में पैरोकारी करते हुए हमारे सीबीआई के धारा सिंह जी, हमारे एडीजी परवेंद्र कुमार और पुरुषोत्तम जो एसआई हैं सीबीआई के, महेश यादव, उनके द्वारा लगातार पैरवी इस मामले में की गई और इन्हीं की मेहनत के कारण लगातार साक्ष्य कोर्ट में संकलित कराया, लगातार कोर्ट में उपस्थिति के कारण ये मामले में आज अपने अंजाम तक ये मामला पहुंचा। उत्तर प्रदेश पुलिस की, पीएससी की माननीय जज साहब द्वारा प्रशंसा की गई है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा बल है और जो ड्यूटी इन लोगों को सौंपी जाती है उसे अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं। गवाहों को, व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं, गवाहों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराते हैं। गौरवशाली इतिहास उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े कुछ लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय था और बहुत खराब घटना घटित हुई थी। निश्चित रूप से जज साहब ने अपने जजमेंट में इस बात को कोट भी किया है। दोनों अभियुक्तों को 50,000 रुपये दंडित किया गया है और वो जो अर्थदंड है वो पीड़िताओं को देने का आदेश भी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया है। एडवोकेट हूँ और इस केस की पैरवी कर रहा हूँ। आज को जो जजमेंट आया क्या जजमेंट में खास है? इस जजमेंट में एडीजी कोर्ट नंबर 7 द्वारा एक बड़ा ही विशेष जजमेंट पारित किया गया है जिसमें ये संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए, चाहे वो पुलिस बल में हो या किसी भी लोक सेवक हो, इस तरह की दोबारा से कोई विवश घटना कारित न करे और आम जनमानस में इस जजमेंट का संदेश जाएगा जिससे न्यायालय के प्रति ये प्रूव होगा कि चाहे वो घटना 30 साल पहले की गई हो, इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी व्यक्ति ना करे, चाहे वो पुलिस हो या कोई व्यक्ति हो। कितने वर्षों बाद उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने परमिशन किया था, सरकारी थी, उनको न्याय मिला? लगभग 30 वर्ष बाद उनको न्याय मिला है और मेरी उत्तराखंड संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं नैनीताल में, देहरादून में और जो पीड़ित है उससे बात हुई है वो सभी जो है इस माननीय न्यायालय के द्वारा जजमेंट पारित किया है उससे संतुष्ट हैं और उन्हें न्याय प्राप्त हुआ है। और जो इसमें व्यक्ति जिनकी मौत हुई है, पुलिस की गोलीबारी में मौत हुई है, उनके परिवार वालों को ये एक सांत्वना देने का बहुत बड़ा कार्य है और इससे पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना करे। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया था उस समय? उस समय लगभग 56 एफआईआर दर्ज हुई थी। 56 एफआईआर में से इसमें 2 केस जो है एडीजी कोर्ट नंबर 7 में चल रहे हैं और 2 कोर्ट अवर न्यायालय में चल रहे हैं, एसीएम कोर्ट नंबर 1 में
मयंक जायसवाल जी के यहाँ चल रहे हैं। आरोपी कुछ की इसमें मृत्यु हो चुकी है और कुछ अभी एक सेशन न्यायालय में एडी कोर्ट नंबर 7 में एक सेशन ट्रायल पेंडिंग है, जिसमें अभी साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है। तत्कालीन डीएम एसएसपी को भी आरोपी बनाया गया। तत्कालीन डीएम एसएसपी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। उनके खिलाफ 197 की परमिशन नहीं मिल पाई, जिसके खिलाफ बल्कि अभी एक रिट पेंडिंग है। अगर रिट में हाई कोर्ट परमिशन दे देती है, क्योंकि उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा से हाई कोर्ट में जाओ, अभी रिट वहाँ पर पेंडिंग है। अगर वो रिट हमारे पक्ष में डिसाइड हो जाती है तो उनको खिलाफ भी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।